बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लास्ट टाइम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ये हम कर चुके हैं क्लास में। मॉड्यूल 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ड ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा था। ठीक है। और मॉड्यूल 2 में हमने पढ़ा था व्हाट इज अमेजोन पढ़ा था। ठीक है। और मॉड्यूल 3 में हमने सेलर सेंटर की अकाउंट इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। होप सो आपको ये सारी बातें याद होंगी। ठीक है। और आज हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मॉड्यूल 4 ये समझ लें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में सीखेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग जब तक आपकी परफेक्ट नहीं हो जाएगी हम अगले मॉड्यूल पे नहीं बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये समझ लें ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप बाकायदा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हायर होते हैं 50 से 80 हज़ार रुपये पे ये स्किल आपकी बिकती है, यानी इस पे हायर किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग जो है यानी मार्केट के अंदर हमें एक चीज मालूम है। मैं इसकी स्लाइड्स को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन पे नजर आए। अब आपको सबको फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और ये होती क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है हम उठाकर नहीं बेचते। आपको अगर कोई लग रहा है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट मैं उठाकर अपने सेलर सेंटर पे यानी अपने रिटेल शॉप पर लगा दूं और इसके पास वो सेल आएगी जो किसी दूसरे के पास आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम पहले प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करते हैं और प्रोडक्ट आइडिया जब मिल जाता है तो उसको सही और गलत के फैसले पर डालने के बाद फिर हम उसको अपने ऑनलाइन स्टोर या फिजिकल स्टोर पे उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट यही है कि हर प्रोडक्ट नहीं बिकता, हमें उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है। यानी आप मार्केट रिसर्च करते हो, जब पूरी मार्केट सारी मार्केट पूरी रिसर्च कर लेते हो जो उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट मार्केट्स हैं, तो फिर उसको आप सोर्स करते हो, फिर लॉन्च करते हो। ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ठीक है। मार्केट रिसर्च, सोर्स एंड लॉन्च। अब होती क्या है प्रोडक्ट हंटिंग? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं। और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के हमारे क्या है तरीके? सही है। अगर उस साइंस के जरिए, उन तरीकों के जरिए अगर हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं तो हम उसको अमेजोन पे या किसी और मार्केट में जिसके लिए आपने प्रोडक्ट हंट किया है उस पे आप उसको बेच सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने अभी स्टार्ट में बता दिया कि हर कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता। ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और ये हंटिंग एक समझ लें एक साइंस है, एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती। जब ये अगर आपको आ जाती है तो ये आप यकीन माने आप इस पे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सही तरीके से आनी चाहिए। ठीक है। आगे, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया में अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में यानी पाकिस्तानी जो टर्म्स यूज करी जाती हैं हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है? प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं और बगैर टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। टूल्स यानी ये समझ लें कि अगर कोई आपको कारपेंटर, एक फर्नीचर लकड़ी बनाने वाले को अगर कोई लकड़ी की चीज बनानी है तो उसको क्या चाहिए? उसको टूल्स चाहिए, उसको औजार चाहिए, सही, उसको सामान चाहिए। तो जब उन टूल्स का इस्तेमाल करेगा तो वो लकड़ी की चीज सामने आएगी, यानी उसका एक शेप बनेगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट रिसर्च में हम क्या करते हैं? इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालना है तो आपके सामने कुछ नजर आ रहे होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स लिखा हुआ है। मैंने एएमजी प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, एक कीपा लिखा हुआ है, वायरल लॉन्च लिखा हुआ है, जंगल स्काउट लिखा हुआ है, हीलियम 10 लिखा हुआ है, गूगल ट्रेंड लिखा हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कीपर टूल जो है बेसिकली ये होलसेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और वायरल लॉन्च होलसेल के लिए भी, प्राइवेट लेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जंगल स्काउट सिर्फ प्राइवेट लेबल के लिए
और हीलियम 10 भी हम प्राइवेट लेवल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली कौन सा यूज होता है? हीलियम 10 प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है। अच्छा, ये टूल्स मिलते कहाँ से? इसकी वेबसाइट अगर मैं लिखूंगा helium10.com, ये junglescout.com, कीबा या viralnoise.com, तो मेरे पास एक वेबसाइट खुल जाएगी और उसमें 3 प्लान मेरे पास आ जाएंगे। बेसिक प्लान आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर मंथली प्लान आ जाएगा, ईयरली प्लान आ जाएगा। वो प्लान बिकते हैं और लोग खरीदते हैं। ये तकरीबन लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख का टूल बिकता है। और ये टूल की सर्विस सिर्फ 1 महीने की होती है। मतलब जैसे कि मोबाइल में आपको, अगर मैं कहूँ आपके मोबाइल में कार्ड लोड करना है आपको, सही है। तो जब आप मोबाइल में कार्ड लोड करते हो, मोबाइल में आप उसका पैकेज लोड करते हो, तो वो कितने महीने के लिए लोड करते हो? 1 महीने के लिए, सही है। और 1 महीने के बाद दोबारा आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही ये टूल का भी काम है कि हमें 1 महीने के लिए टूल मिलता है, पूरे साल के लिए टूल नहीं मिलता। ठीक है, 1 महीने। ठीक है, राइट। तो लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख का तो हम नहीं खरीद सकते। तो हमें इस टूल की हेल्प भी चाहिए। तो क्या करते हैं हम? हमारे बीच में, यानी वेबसाइट और हमारे बीच में एक मिडिल मैन होता है। उस मिडिल मैन को कहते हैं टूल प्रोवाइडर, सही है। वो टूल प्रोवाइडर क्या करता है? वो हमें इस टूल की सर्विस देता है, और बिल्कुल सेम वही टूल की सेम सर्विस, टूल की सर्विस देता है। कितने में? 1,000 रुपए में, 1,200 रुपए में, 1,500 रुपए या 1,800 रुपए में, 1 महीने की सर्विस। ठीक है। और इतना तो आपको खर्च करना ही है। जाहिर सी बात है कि अगर मोबाइल यूज करोगे तो क्या उसमें पैकेज लोड नहीं करवाओगे 1 महीने की? बिल्कुल करवाओगे। तो जब तुम्हें प्रोडक्ट रिसर्च करना है, चाहिए, तो उसके लिए भी तुम्हें टूल लेना है। और टूल 1 महीने के लिए तुम्हें उसकी सर्विस लेनी है। कहाँ से लेनी है? ये मिलती है सर्विस आपकी फेसबुक पे, आप जाएंगे इनेबलर्स के पेज पर या एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज पर, वहां पे लिखेंगे आई वॉन्ट हीलियम 10। आप देखेंगे कि रात तक आपके पास इतने लोगों के मैसेज आ जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई मैं भेज रहा हूँ हीलियम 10, मैं उसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। और वो आपसे नेगोशिएट भी कर रहे होंगे कि भाई, वो कोई कहेगा मैं 1,500 का दे रहा हूँ, कोई कहेगा 1,200 का, कोई कह रहा है 1,800 का। ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, रुपीस, डॉलर में नहीं भाई, रुपीस। ठीक है। अच्छा, इसमें आप कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मतलब पैसे लेके भाग भी सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है, हमें नहीं पता वो। तो अथेंटिक टूल प्रोवाइडर मैं आपको दूंगा, और यानी वो आपके पैसा लेकर नहीं भागेगा। आप उससे नेगोशिएट करेंगे, उससे बात करेंगे, वो आपके लैपटॉप में वो टूल इंस्टॉल कर देगा 1 महीने के लिए। यानी जो भी आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप में 1 महीने के लिए टूल को क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा। ठीक है जी। तो यहां तक की बात क्लियर है। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रिसर्च, क्या कहा जाता है? और प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा सिर्फ स्क्रीन आउट दूंगा, मतलब दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट, मतलब ये टूल दिखते कैसे। ठीक है, ये सारी चीजें आज मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है, उस पर यूज करना हो सकता है कि कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप में उसमें वैल्यूज पुटअप करना, कल मैं उसका बताऊंगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा आपको उसका डेमो भी मैं दे दूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टूल लिया, उसका नाम है जंगल स्काउट। आपको दिख भी रहा होगा जंगल स्काउट ये लिखा हुआ है। जब हम इस टूल को ओपन करते हैं तो ये टूल कुछ इस तरीके से दिखता है। जंगल स्काउट, इसके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर इन्विटेशन ऑन करके मैं आपको बताता हूँ, देखिए। यानी इस जगह पर ये जो जंगल स्काउट है, यहाँ पर ये आपकी मतलब विंडो ओपन हो जाती है, ये। ठीक है। दूसरी आपके पास ये देखें, ये वाली चीज जहां पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, दिख रहा है आपको? अब ये यूनाइटेड स्टेट, ये मार्केट प्लेस हमें सेलेक्ट करनी होती है। जब मैं हम इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 13 कंट्रियां ओपन हो जाएंगी। आपने कोई कंट्री सेलेक्ट करनी है, जाहिर सी बात है वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, सही है, या दुबई है, सऊदी अरब है, कहीं कोई भी कंट्री, वो तो पहले आपको सेलेक्ट करनी है। उसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आ रही है, सेलेक्ट एनी वन मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, ये वाली आपको कैटेगरीज दिख, इन कैटेगरीज के नाम मैंने यहाँ लिख दिए, ये देखें। ये लिखा हुआ है गेटेड, और ये लिखा है, एक और लिखा हुआ है अनगेटेड। सही है। क्या है ये गेटेड? यानी ये ऊपर वाली कैटेगरीज के नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं।
थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। गेटेड कैटेगरी ऑटोमोटिव है, ब्यूटी पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट है। अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो इन कैटेगरीज के लिए अमेजोन को आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमोटिव फॉर एग्जांपल आप कार का कोई पुर्जा बेच रहे हैं तो अमेजोन पूछेगा क्या ये कार का पुर्जा आपने खुद बनाया है, आप इसके मालिक हो, मैन्युफैक्चरर हो। आप कहोगे नहीं मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैंने कंपनी से वो जो है परमिशन ली हुई। तो वो क्या कहेगा कि लाओ सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाओ, फिर तुम बेच सकते हो वरना नहीं बेच सकते। ठीक है, तो इसलिए हम गेटेड कैटेगरी पे नहीं जाते, हम इन गेटेड कैटेगरी पे नहीं जाते, हम किस पे जाते हैं, अनगेटेड कैटेगरी। अब अनगेटेड कैटेगरी क्या है हमारी, आर्ट क्राफ्ट है, सोइंग है, होम किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, पेशो लॉन्स गार्डन है, स्पोर्ट्स आउटडोर्स है, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है कि जहाँ पर ये फिल्टर बना हुआ है, आप लोगों ने अगर कभी OLX से परचेजिंग करी हो तो आपको पता होगी जब हम OLX से परचेजिंग करते हैं तो OLX पे आप फिल्टर लगाते हो। आप क्या फिल्टर लगाते हो, आप ये फिल्टर लगाते हो कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए और इतनी रेंज में चाहिए और मुझे इस मॉडल का मोबाइल चाहिए। तो वो सारी चीजें जब फिल्टर करते हो तो आपके मुताबिक वो रिजल्ट लेकर आता है और आपको दिखाता है फला फला बंदा ये बेच रहा है। ठीक है जी, तो होप सो ये, हाँ जी क्लियर कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको ये क्लियर हो। ठीक है, तो ये फिल्टर मैंने और विजिबल किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और विजिबल किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, ये देखिए मैंने थोड़ा सा और विजिबल कर दिया, अब जरा चेक करें, करीब कर दिया मैंने। जंगल स्काउट है, यहाँ पे देखें ये कैटेगरी सेलेक्ट हुई भी, ठीक है, और कैटेगरी सेलेक्ट हुई है। सेलेक्ट होने के बाद आप देखें यहाँ पे ये फिल्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फिल्टर्स यहाँ पर ऐड कर दी। यानी एवरेज मंथली सेल 300 लिखी हुई है, मंथली सर्च वॉल्यूम 3000 लिखा हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नीच स्कोर क्या होता है, बेसिकली ये रैंक नंबर कहलाता है, नीच कहते हैं कैटेगरी। तो उस कैटेगरी का स्कोर अमेजोन ने क्या दिया हुआ है, सही है। रैंक से मुराद ये कि क्लास में 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब रिजल्ट आया 1 फर्स्ट टू 10, टॉप सही है। तो हम मॉडरेट उसमें रखते हैं, 5 या 7 रखते हैं। तो ये मैं आपको सब बताऊंगा। सीजनलिटी जो है वो इसको हम 0 रखते हैं यहाँ पर, सीजनलिटी मिडिल में हम इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पर इस साइड पे कर देते हैं 0। ठीक है, और कंपटीशन इसका मिडिल रखते हैं और फिर सर्च कर देते हैं, सही है, उसके बाद हम सर्च पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जंगल स्काउट की ये स्क्रीन जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको फेमिलियर करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि ये टूल दिखता कैसे। इस्तेमाल भी जाहिर सी बातें करवाऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं आपको दो टूल्स के बारे में दिखा रहा, एक जंगल स्काउट दिखा दिया, ठीक है। अब जंगल स्काउट के बाद मैं आपको हीलियम टेक, अच्छा यूज कौन सा करना है हमें, जंगल स्काउट या हीलियम टेक, मैंने अभी बताया था, आप सबको मैंने बताया था कि जो हम यूज करेंगे अभी प्राइवेट लेवल के लिए वो यूज करेंगे हीलियम 10। कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, हीलियम 10। देखिए हीलियम 10 के बारे में मैंने आपको अभी ये दिखाया था कि ये देखें, ये हीलियम 10 है हमारे पास, ठीक है, ये हीलियम 10। तो हीलियम 10 अब देख लें कैसा दिखता है। हीलियम 10 जब हम लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा हीलियम 10 नजर आता है, ठीक है। यानी जब हम हीलियम 10 किसी टूल प्रोवाइडर से लेते हैं तो उसका डैशबोर्ड ऐसा नजर आएगा हमें। और जहां पर लिखा हुआ ये देखें क्लिक हियर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो जो है कुछ ऐसी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी ऐसी नजर आ जाएगी, ठीक है। राइट, विंडो हमें इस तरीके की नजर आ जाएगी। अब इसमें इतना सब कुछ लिखा है, देखिए ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ है, ट्रस्टेड लिखा हुआ है, माई लिस्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें हमने सब पे नहीं जाना, मैं आपको वन बाय वन एक एक, मतलब वो वाले आपको यहाँ पर स्विचेस बताऊंगा जिस स्विचेस से हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगा। सारे स्विचेस मैं आपको नहीं बताऊं, ठीक है।
तो ये जो है हम सबसे पहले हीलियम 10 यूज करेंगे, और हीलियम 10 के हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है मैं अभी दिखा दूं इसका डेमो, नहीं टाइम मिला तो मैं आपको कल लाजमी दिखाऊंगा। हाँ मेरे पास है ये टूल। तो मैं आपको क्या करूंगा कि हीलियम 10 से यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा, और ये मैग्नेट वाला यूज करवाऊंगा। बेसिकली हम इन टूल्स की आज डेमो ले रहे हैं कि ये टूल दिखते कैसे, ठीक है। और फिर इन टूल का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है आपको भी लेटर ऑन ये टूल बाय करने पड़ेंगे। किससे तरीकेकार मैं एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बाय करेंगे इन टूल्स को, ठीक है। तो हीलियम 10 और जंगल स्काउट का आपने देखा आउटलुक किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा यूज भी मैं आपको दिखा दूंगा आज, ठीक है। हो सकता है हमारे पास इतना टाइम बच जाएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए अब इन टूल्स पे हम जब सर्च करते हैं ना, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है गैस ग्रिल नॉक बज, ये देखिए मैं आपको इनविटेशन ऑन करके बताता हूँ। इस जगह पर ये देखें एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, सही। अब ये वर्ड नहीं है, सॉरी ये वर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड होता क्या है, देखिए कीवर्ड और वर्ड में क्या फर्क है। कीवर्ड जो है मिसाल के तौर पर, अगर एक हुजूम के अंदर बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और मैं सारे लड़कों को बोल रहा हूँ बॉयज, तो बॉयज इज नॉट द कीवर्ड। बॉयज क्या है, कीवर्ड नहीं है, एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन उस हुजूम में मुझे किसी एक खास लड़के को नाम पुकारना है, चाहिए यानी खास लड़के को पुकारना है, तो मैं उसका नाम लूंगा। अब मिसाल के तौर पर उस हुजूम के अंदर एक लड़का है साद है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं माइक पे बोलूंगा साद। तो साद, बॉय, द बॉय साद इज द कीवर्ड, यानी साद कीवर्ड है। लेकिन बॉय क्या है, ये सिर्फ वर्ड है। यानी वर्ड जो होता है वो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि कीवर्ड एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ अब मिसाल के तौर पर क्या आप किसी शॉप में गए और शॉप में जाकर आपने कहा कि भाई मुझे बॉक्स दे दो। अब वो आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा बॉक्स दे दूं, मेरे पास तो हजारों बॉक्स है, मैं तुम्हें कौन सा बॉक्स दे दूं। तो बॉक्स क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। तो मैंने कहना है कि भाई वो केक बॉक्स दे दो जिसमें केक रखते हैं, केक बॉक्स दे दो। तो केक बॉक्स क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कोई और चीज की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टैंड दे दो। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया हूं, मैं बोला स्टैंड दे दो। अब वो कहेगा भाई कौन सा स्टैंड दे दूं। तो स्टैंड क्या है, एक वर्ड है, जस्ट अ वर्ड। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूं एक ट्राइपॉड स्टैंड दे दो, या लैपटॉप स्टैंड दे दो, सही है, या लाइट स्टैंड दे दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो ये समझ लें अमेजोन की दुनिया में ये पूरा अमेजोन, बल्कि ये पूरा ई कॉमर्स के इर्द गिर्द एक चीज तवाफ कर रही है, कीवर्ड। इस पूरी, यानी इसके जो ई कॉमर्स की चारों तरफ एक चीज तवाफ कर रही है, वो है कीवर्ड। प्रोडक्ट को सर्च कीवर्ड, हाँ। तो हमने कीवर्ड ढूंढना है, सही है। प्रोडक्ट की तस्वीरों पे ध्यान नहीं देना है कि प्रोडक्ट की तस्वीर और कहेंगे ये प्रोडक्ट मिल गया, नहीं। प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए हमने कीवर्ड ढूंढना है, और कीवर्ड ढूंढने का एक तरीकेकार आपको वो सिखाऊंगा मैं, जो आपने उसी तरीके से उस कीवर्ड को ढूंढना है, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आज ही मुझे कोई सवाल यहाँ करना है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकता हूँ, ताकि आप मुझे बताएं कि सर ये बताइए या ये चीज फला चीज बताइए। तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, और फिर माइक ऑफ कर दें, ठीक है ना। कोई सवाल है यहाँ तक। सर अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च करनी हो तो हम डायरेक्ट कीवर्ड लिखते हैं और उसको कीवर्ड ढूंढेंगे पहले, कीवर्ड तो हमें पता ही नहीं है ना। ढूंढने पहले, में कौन हाँ सा पहले हमने कीवर्ड सर्च। ढूंढना है, यानी पहले कीवर्ड ढूंढना है। तो कीवर्ड से हमें मिलेगा प्रोडक्ट आइडिया। तो और हमें जब पता हमें, चलेगा मार्केट कैसे। एग्जैक्टली यानी मार्केट रिसर्च से आपको कीवर्ड ढूंढना है, फिर उससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट आइडिया। और उस प्रोडक्ट आइडिया को आपने सही गलत के फैसले पे डालना है तो कि कितना भाई जो, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सेल्स के। अब सही गलत का फैसला आपको तरीका जो मैं बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा
कि ये प्रोडक्ट सही है हमारे लिए या सही नहीं। ठीक है, ये सारे कॉलम सब मैं समझाऊंगा, इसको देखकर सर चकराने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या क्या लिखा हुआ है। आप यही चीज में तो आपने मास्टर होना है कि ये लिखा हुआ क्या क्या है, ये कॉलम्स क्या क्या हैं, ये हर चीज इंशाल्लाह आपको समझ आ गया। जबरदस्त समझ में आ जाएगी, इसलिए आप फिक्र ना करें। ठीक है, तो हीलियम 10 का इस्तेमाल हमने करना है, तो सबने जो अब नेक्स्ट कोशिश करनी है टूल लेने की वो है हीलियम 10। हीलियम 10 आप बाय करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगली बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मैंने ये जो चार्ट बनाया था गौर से देखें, ये वाला पहले हम अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट रिसर्च मैंने इसमें अपनी ट्री चार्ट में बताया है कि ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये दो इसकी कैटेगरीज हैं, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आइडिया होता है और दूसरा प्रोडक्ट वैलिडेशन होता है। प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है, यानी सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट आइडिया ही लेना है। अब प्रोडक्ट आइडिया जब आप ले लेते हैं, आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है, तो उसको उस प्रोडक्ट की वैलिडेशन करते हैं, मतलब उसको सही गलत के फैसले पे डालते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमारा सही है या सही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट आइडिया जो हम लेंगे, तो प्रोडक्ट आइडिया हम किस पे लेंगे, बेस्ट सेलर से लेंगे या मैग्नेटिक जेनेरिक, जो मैंने आपको बताया था मैग्नेट हीलियम 10 में, उसके जरिए। सही है, और बेस्ट सेलर से भी मैं आपको प्रोडक्ट आइडिया लेना सिखाऊंगा। यानी अमेजोन पे जाएंगे, वहां पे बेस्ट सेलर से हम उसकी सब कैटेगरीज में जाकर और निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का आइडिया। तो अपने ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आप ये कंप्लीट करने के बाद आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग में हम क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे पहले प्रोडक्ट आइडिया लिया जाता है, और जब हम प्रोडक्ट आइडिया ले लेते हैं तो उसको सही गलत के फैसले पर डालते हैं। ठीक है, उसे वैलिडेशन कहते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा भाई प्रोडक्ट आइडिया कैसे लेते हैं, तो प्रोडक्ट आइडिया के बेस्ट सेलर मैग्नेटिक जेनरिक के अलावा भी बहुत से तरीके हैं, ये एंड नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट सेलर वैलिडेशन। सही गलत का फैसला, वो हम क्राइटेरिया से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट वैलिडेशन, उसकी भी फिक्र नहीं करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए मैंने एक फ्लो ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मैंने एक यहाँ पे बनाई है कि प्रोडक्ट हंटिंग हमारी 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सही है, प्रोडक्ट हंटिंग हमारी 5 स्टेप में, यानी ऐसा नहीं कि बस ये 5 मिनट का काम है प्रोडक्ट हंटिंग करना। टाइम लगता है, रोजाना आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, ये बात जहन में बिठा लें। मैंने आपको बताया था 3 महीने आपने अमेजोन को दे देने, तब जाके ये आपका अमेजोन जो है ये आपके कंप्लीट। दिमाग में बैठेगा, और इंशाल्लाह अगर सही से बैठ गया, दिमाग खुल गया, तो फिर समझ लें आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मैंने आपको ये बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल तरीका है ये, कि 5 स्टेप में ये किया जाता है। पहले प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, यानी आप कीवर्ड ढूंढते हैं। ठीक है, कीवर्ड ढूंढते हैं, और उस प्रोडक्ट का फिर आप एक मार्केट रिसर्च भी साथ साथ होती है जब कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। जब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है। सही है, कंप्यूटर एनालिसिस मॉड्यूल नंबर 5 है। और फिर आपको मैं सोर्सिंग का तरीका सिखाऊंगा, जिसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह ये सब, ये समझ लें प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग आपकी 5 स्टेप में पूरी हो रही है, जिसमें फाइनली आखिर में एक रिपोर्ट बनाना आपको होती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ जी जो आपने प्रोडक्ट ढूंढा है बिल्कुल सही था। ठीक है, तो 5 स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च के, एक है कीवर्ड रिसर्च, दूसरा है मार्केट इसमें रिसर्च, तीसरा कंफर्मेशन होती है लास्ट में। लास्ट आप ये समझ लें रिपोर्ट फॉर्मेशन है। आपने रिपोर्ट बना के मेरे लिए रखनी है ताकि मैं देखूं। कीवर्ड रिसर्च है, एक मार्केट रिसर्च है, कंप्यूटर एनालिसिस है, प्रॉफिट कैलकुलेशन है, और रिपोर्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल के फेज में दाखिल हो रहे हैं सारे, ठीक है ना, और ये बड़ा अहम फेज है आप सबका, ये जहन में बिठा लें, प्रैक्टिकल का फेज बहुत ही अहम फेज है, दिमाग में बिठा लें, इसको दिमाग से नहीं निकालिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 5 स्टेप से हमने गुजारना है, तब जाके हमें एक हो सकता है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही ढूंढने के लिए हम इतनी मेहनत कर, ये है प्रोडक्ट रिसर्च का हमारे पास। अच्छा, वो कह रहा है कि हमें ये रनिंग टाइम आउट, तो मैं इसको यहाँ तक पहले कंप्लीट कर देता हूँ, और थोड़ा स्पीड में ये मेरा, ये समझ लें कि
एक 2024 का क्राइटेरिया मैंने निकाला। अगर आप यूएस मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और वहां से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये वो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता क्या है? देखिए क्राइटेरिया, आप ये समझ लें चेक पॉइंट्स। क्राइटेरिया क्या है? चेक पॉइंट्स। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से आपको जाना है यूएसए। कहाँ जाना है? यूएसए। अब यूएसए तुम डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, बीच में चेक पॉइंट्स आएंगे। कम से कम 5 तो चेक पॉइंट्स आएंगे। कितने? हाँ। 5 चेक पॉइंट्स। अब तुम पाकिस्तान से पहले गेट पे गए, पहला चेक, निकल गए वहां से। दूसरे गेट पे गए, सही है, सारी चीजें चेक करी उन्होंने, निकल गए वहां से। तीसरे गेट पे गए, सारी चीजें चेक करी, फंस गए, पाकिस्तान गए। ठीक है? ये या गलती। हाँ, तो बिल्कुल क्राइटेरिया ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही है, चेक पॉइंट से। हम जो प्रोडक्ट का आइडिया लेंगे, उस प्रोडक्ट आइडिया को इन चेक पॉइंट से गुजारेंगे। टॉप 3 सेलर शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज एंड रेवेन्यू मोर देन 5000 इन टॉप 10। ये समझाऊंगा, फिगर नहीं करेंगे, ये सब समझाऊंगा। सर्च वॉल्यूम, फिर इस चेक पॉइंट से निकालेंगे सर्च वॉल्यूम 5000 अबव। फिर इस चेक पॉइंट से निकालेंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नॉट मोर देन 2000। फिर इस चेक पॉइंट से प्राइस 15 $25 टू $60। फिर इस चेक पॉइंट से यूनिट सेल्स पर मंथ 500 प्लस। फिर इस चेक पॉइंट से Amazon इज नॉट सेलिंग मोर देन 3 टाइम्स। फिर इस चेक पॉइंट से नो ब्रांड डोमिनेशन प्रोडक्ट नॉट मोर देन 3 टाइम्स, और नो ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट। जब ये सारे चेक पॉइंट से गुजर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब अब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, जो सारे चेक पॉइंट से गुजर गया है। अब उस प्रोडक्ट की हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी, जो अगले मॉड्यूल में समझाऊंगा। ठीक है, पहले तो हम हंटिंग अच्छी कर ले ना, जबरदस्त हंटिंग कर ले। समझ में आया कि पाकिस्तान से यूएस जाओगे तो चेक पॉइंट्स आएंगे। सही है, अब सारे चेक पॉइंट से पास हो गए तो यूएस पहुंचोगे ना। लेकिन अगर तुमने किसी एक चेक पॉइंट में भी कहीं पर पकड़े गए तो क्या होगा? हाँ, चलो निकलो यहाँ से वापस। ठीक है, हर मार्केट का जो चेक पॉइंट होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो एकदम अलग होता है। यानी यूएस का क्राइटेरिया ये है, यूके का क्राइटेरिया ये है। अच्छा, मैं सऊदी अरब और दुबई का क्राइटेरिया मैंने लिख तो दिया, ये आपको मैं दे दूंगा, लेकिन ये क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना समझाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यूएस और यूके आपको समझाऊंगा, ये खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। सही है, आपको क्या करना है, ये चीजें आपने पुटअप करनी है किसके अंदर? टूल के अंदर। तो वैसा प्रोडक्ट उस मार्केट के हिसाब से निकल के आ जाएगा, दुबई का और सऊदी अरब का। ठीक है, तो यहां तक कि मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आई कि हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। Amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया चेक पॉइंट्स, और उन चेक पॉइंट से हमने अपने प्रोडक्ट का जो आइडिया लिया है उस आइडिया को निकालना है। अगर वो वहां से निकल गया तो इसका मतलब आपने सही प्रोडक्ट ढूंढ लिया है। अब आगे का काम शुरू होगा, स्टेज 3 आएगी, फिर स्टेज 4 आएगी और स्टेज 5, तब जाके विनिंग प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, इसी के तो पैसे आपको 80,000 रुपये पाकिस्तान में मिल रहे हैं, और अगर यूएस में जॉब मिल जाती है तो 1.5 लाख कहीं नहीं गया तुम्हारा, कम अज कम $500। ठीक है ना? तो उसमें तुम्हें माहिर होना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। आपका क्वालिटी वर्क होना चाहिए 101%, तब जाके आपको जॉब सेट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने लिखा है हाउ टू गेट द कैटेगरी अनगेटिंग ऑन Amazon। यानी Amazon पे अगर मुझे कैटेगरी, अब कोई क्लाइंट आपको मिल गया, वो क्लाइंट कह रहा है भाई मुझे ना ये प्रोडक्ट बेचना है, और आप जानते हो वो गेटेड कैटेगरी है, उसमें Amazon आपसे कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो। तो गेटेड कैटेगरी को अनगेट करवाया जा सकता है। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने funnelguru.com लिखा, और funnelguru.com से एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, यूके मार्केट के लिए, ये यूके मार्केट, funnelguru.com लिखा और उधर वेबसाइट खुल जाएगी। अब फनल गुरु को आपने क्या देना है? एसएन नंबर, यानी एसएन आप जानते हो क्या है? प्रोडक्ट का एक आइडेंटिटी नंबर होता है। सही है, Amazon सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सही है, यानी उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नंबर होता है। तो फनल ग्रुप पे जाकर आप उसका एसएन नंबर देते हो, फिर वो आपको उस प्रोडक्ट को अनगेट करने के पैसे लेता है। सही है, 300 से $1000 लेता है, अनगेट करने के हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, पैसा ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं? बाय सेल। बाय सेल में क्या करना है आपने? 10 10, यानी उस होल सेलर से या मैन्युफैक्चरर से वो 10 यूनिट्स मंगवाने।
घर पे अपने सैंपल मंगवाने, मंगवा कर उसकी पिक्चर मोबाइल से लेनी है, अपने हाथ पे रख, सही है। कभी उसकी राइट एंगल से, लेफ्ट एंगल से, अप एंगल से, डाउन एंगल से, बॉटम एंगल से, उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें लेकर आपने फिर उसको अमेजोन के ऊपर अपलोड करनी है। तो वो कैटेगरी जो होगी, जो गेटेड है, वो अमेजोन आपके लिए खोल देगा, अनगेट कर देगा। दूसरी हमारे पास वेबसाइट है प्राइसमास्टर.com, फॉर यूएस इनवाइस गेट्स एक्सेप्टेड, मतलब अमेरिका के लिए हम इधर जाते हैं प्राइस मास्टर पे। अब प्राइस मास्टर पे जाओगे तो जाहिर सी बात है वो भी पैसे लेगा, और ये मेडिसिन वाली कैटेगरी को अनगेट कर देगा, ग्रोसरी को, ऑटोमोटिव को, ब्यूटी को, टॉपिकल्स वगैरह, इस तरह के डिफरेंट टॉपिकल्स का मतलब है, और मजीद जो आपके पास गेटेड कैटेगरीज है वो भी आपकी सारी अनगेट कर देगा। ठीक है, उसके भी जाहिर सी बात है पैसे लगेंगे। ठीक है, या फिर आप एक और वेबसाइट मैंने यहाँ लिखी है boots.com कैन बी यूज टू अनगेट द कैटेगरी लाइक इन यूके, यूके में। अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी, इंटरव्यू जब होता है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, तो आपसे इंटरव्यूअर कहता है कि भाई बताओ कि मेरे पास एक कैटेगरी है वो गेटेड है, मुझे उसे अनगेट करवाना है, तो मैं क्या करूं। तो आप बोलेंगे सर दो तरीके हैं, अगर आप यूके मार्केट के लिए करते हैं तो अनगेट करवा दें, तो अनगेट मतलब अमेजोन आप डॉक्यूमेंटेशन मांगता है ना आपसे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन बनाता है वो सब, सही है, वो सारी आपको अनगेट करवा देता है कैटेगरीज। तो आप ये उसको जवाब देंगे इंटरव्यू लेने वाले को कि funnelgroup.com पे जाएंगे, लेकिन कॉस्ट उसकी हाई होती है, और यूके में वो आपको अनगेट कर देता है गेटेड कैटेगरी। या फिर आप एक काम करें कि जिस मैन्युफैक्चरर से सोर्स करवा रहे हैं या होलसेलर से सोर्स करवा रहे हैं, आप उससे 10 प्रोडक्ट मंगवा लें और तस्वीरें खींच के अमेजोन को भेज दें, तो अमेजोन का यकीन आ जाएगा हाँ भाई ये इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, और यूएस के लिए प्राइस मास्टर पे जाएंगे, यूके के लिए एक और है boots.com। तो जब ये सवाल के जवाब दोगे तभी तो हायर हो गया आप कहीं पर। हाँ, अच्छा, फिर ये प्रोडक्ट आइडिया, ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह, ये वाले स्टेप, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, मेथड 6, ये इंशाल्लाह मैं मेथड में आपको कल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि बगैर टूल के अगर मुझे किसी कैटेगरी को अनगेट करना है तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैं आपसे बस 5 मिनट में आपको आप सबको दूंगा 1 बाय 1, अगर कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो अपना सवाल कर रहे हैं फिजिकली ऑफिस के अंदर मेरे। अच्छा, साथ कोई क्वेश्चन है निदा या तजीन, तो आप सवाल कर सकते हैं। अभी तक की सारी चीजें समझ में आई हैं। चैट में लग के मुझे बता दीजिए समझ में आई है, यस या नो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तजीम को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, निदा को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, तजीन, निदा, साद, ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने वो जो आंटी है और दूसरा जो है उसको सेंड करें, कन्विंस करें उन लोगों को भी। ठीक है, ताकि वो भी इसमें आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कल यानी नेक्स्ट मॉड्यूल तक उसको आप इसमें हमारे पास एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है ना, ताकि इतनी दूर आने का भी कुछ फायदा हो, सही है, और आप लोग की क्लास और अच्छी गुजरे। ठीक है, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गया है, सबको सब समझ में आ गया है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से जो है इंशाल्लाह कल मिलता हूँ। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो हम कल फिजिकली क्लास लेंगे, वहाँ पे फिजिकली बात करेंगे। बारिश हो गई तो फिर मैं टूल आपको यहीं पर ओपन करके दिखाऊंगा, और टूल ओपन करके फिर उसका यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, और इंशाल्लाह फिर आपको इसकी स्लाइड्स भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, आपको कोई कुछ सवाल है? सब समझ में आ गया, टूल नजर आ गए सब? ठीक है, प्रैक्टिकल की तरफ आप जम मार रहे हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको कल से प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो अब मजा आने लग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम